तो सच्चे दिल से बताइएगा, इन दोनों परिवार को एक करा के मैंने कोई गलती तो नहीं, बहुत अच्छा काम किया भैया, इसके लिए दिल से धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम किए हैं। या आप ही एक ऐसे हैं जो इन लोग को एक करा सकते, तो वही सब देख करके मुझे परिवार को एक किए हैं। हम पब्लिक से ही निवेदन करेंगे कि भैया 2 परिवार को एक किए हैं, इसमें ये ना हो कि इनके ऊपर बाद में कोई आवाज उठाए। मैं बाबू जनता के नाते, एक दोस्त के नाते अब विष्णु राज को समझाइए, अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर आप भी उनसे जयरामी करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सुलहनामा है जिसमें मालती चौहान और विष्णु राज का फोटो। ये सुलहनामा 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन पहले हुआ। मैं आपको मोबाइल में कुछ बाद में उसमें 5 शर्तें लिखी गई हैं। 5 शर्तें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें कैसा लगा मैंने इन सबको एक करा दिया। तो दोस्तों पहले तो नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने बताया था, मालती चौहान और विष्णु राज का समझौता हो चुका है और मैं वहाँ पे खुद साक्षी था। विष्णु थे, मालती चौहान के पिताजी थे, और एक भालचंद भाई एक थे जो कि विष्णु की तरफ से एक थे, और वकील साहब थे। मिला जुला कर टोटल 2-3 पत्रकार भी थे, हम भी थे और काफ़ी लोग थे। मैं अमरनाथ बाबू आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन से आप युवराज के लिए रो रहे थे। बिल्कुल, बहुत आप याद कर रहे थे और आप विष्णु के बहुत ही करीबी हैं। मुझे ये बताइए, अगर मैंने ये समझौता करा दिया, जैसे आपको लगता है, पूरी बात पहले ध्यान से सुन करके जवाब दीजिएगा, फिर आपके जो मन में आएगी बातें बताइएगा मुझे। आपको लगता है भविष्य में फिर ये दोनों एक साथ फिर से रहेंगे? क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये दोनों परिवार एक हो जाए, और आप सभी का ये वीडियो देखता था मैं, आप लोग रोते थे कि प्लीज़ आप लोग एक हो जाइए, ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो क्या आपको कैसा लगा मैंने इन सबको एक करा दिया? तो दोस्तों पहले तो नमस्कार, मैं अमरनाथ एचडी आप सभी का स्वागत करता हूं भैया के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि 2 फैमिली को एक किए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। इसके लिए मैं भैया को दिल से धन्यवाद करता हूं। अच्छा, भविष्य में एक आपका सवाल था जी भैया, मैं बोलूंगा। हाँ। भविष्य में आपका एक सवाल था कि अगर जीवन में कभी भी जैसे मालती चौहान यहाँ पर आ जाती हैं और विष्णुराज एक साथ परिवार हंसी खुशी चलता हो, अचानक कोई घटना विष्णुराज के साथ हो जाए, और आपने कहा कि कहीं अगर बाद में होकर के अर्जुन वर्मा उनके ऊपर कोई हमला करवा देते हैं, तो इस पर आपने वहाँ पे गवाही दिया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर साइन हुआ, यही हमसे पूछ रहे थे। क्या उसमें कागज में लिखा गया था? बाद में विष्णु के साथ कुछ 5 शर्तें लिखी गई हैं। 5 शर्तें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि स्वतः पूर्ण रूप से विष्णु राज किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, और बिना पहला ये हो गया। दूसरा, मालती चौहान किसी और के साथ विदाउट परमिशन विष्णु राज के किसी और के साथ काम नहीं कर सकती, चाहे वो तीसरे आप क्यों ना हो। ठीक है, बिल्कुल भैया। तीसरा हो गया आपका कि उनके पिताजी खुद ये बोले हैं कि हमारी बेटी को ले जाइए, हमारी बेटी को ले जाइए, और आज से ये साला जो सारी बातें हैं सुलह समझौता ये ऑलरेडी हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा आते हैं। चौथा बात ये आई है कि अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचती है या उनसे किसी से विवाद होता है, किसी से झगड़ा बवाल होता है, तो उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार मालती चौहान होती है। ये कंफर्म पूरी तरीके से बाद में ये ना हो कि आप लोगों को जैसे कि आप गए हैं साइन किए हैं, एक समझ लीजिए परिवार का हिस्सा समझ के साइन किए हैं, ऐसे कोई नहीं साइन करता। आप मानते हैं तभी गए हैं, अपना मानते थे तभी जाके साइन किए, नहीं तो कोई करता नहीं साइन। बिल्कुल। बाद में कुछ हो, अर्जुन कुछ करे, मालती कुछ करे विष्णु के साथ, तो आपके ऊपर आरोप ना आए कि हाँ आप रह के सब कुछ करवाए हैं और आप ही की वजह से ऐसा हो रहा है। बाबू इसका मैं जवाब आपको बहुत रूप से दूंगा। अगर कल को आप मुझे जरूरत पे खलीलाबाद आप आते हैं, बोलते भैया मुझे एक जरूरत था और मैं आया हूँ मिलने आपसे, और मुझे लगता है कि कुछ पहले की विष्णु से मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा विवाद था कि उनके साथ रहते हैं, और आप मुझसे मदद मांगते हैं, अगर मैं ये सोच कर अगर आपकी मदद नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ, और आप भाई के नाते मुझसे मदद मांगे तो मैं खलीलाबाद में की मदद करूं। उसके बाद अगर ये मामला आया है कि अब देखिए, अब ये इन दोनों को एक कराने के बाद मैं जनता से निवेदन करूंगा, इन दोनों को एक कराने के बाद अमरनाथ बाबू मैं आपके सामने भी कह रहा हूं, आज के बाद इन सब चीजों से सच कहें आपको, क्योंकि ये सारी चीजें लोग समझ ले ड्रामा। अब अभी अपने लाइफ में चाहे झगड़ा करे, बवाल करे या कुछ भी कोई करेंगे, मेरा अभी सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं होगा। मैंने एक भाई के नाते एक तरह से मुझे लगा कि इन दोनों को एक हो जाना चाहिए। इसके लिए इन सब के बीच में मैं जाकर के खुद सुलहनामा इनके पिताजी, इनके दोस्त और 2-4 मीडिया के सामने बैठा करके, और विष्णु बाबू ने मुझे खुद कहा था कि भैया 2-4 दिन के लिए अभी और ये सुलहनामा कब हुआ था? ये सुलहनामा 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन पहले हुआ। मैं आपको मोबाइल में कुछ एविडेंस दिखा देता हूं, मैं कुछ आप लोगों को एविडेंस दिखा देता हूं, जिसमें जैसे अभी अमरनाथ बाबू का बहुत बढ़िया एक सवाल रहा कि भैया अगर उनको कुछ होता, ये आप देख सकते हैं, ये सुलहनामा है जिसमें
मालती चौहान और विष्णु राज का फोटो लगा हुआ है और उनके पिताजी के बारे में सारी शर्तें लिखी गई हैं और इनके जो भी अगर इनके इन दोनों के बीच में अगर मामला आगे बढ़ता है तो पूर्ण रूप से, हालांकि मैं तो अब मान लीजिए अब तो इन परिवार को एक करा दिया बाबू, उसके बाद उसके बाद मेरा कोई रोल नहीं, उसके बाद आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप एक भाई के नाते सुनिए, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते अब विष्णु राज को समझाइए। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर आप भी उनसे जयरामी करिए, क्योंकि भैया जिंदगी भर आप कैसे नौटंकी समझ पाएंगे। बिल्कुल सही है भैया, सही है। उसके बाद अब बात रही मालती चौहान, अगर यहाँ पे आती हैं तब भी ठीक है, और नहीं आती तो विष्णु राज अब क्या आगे करने वाले हैं वो जाने। अब आपके कोई दिल का कोई सवाल है तो मुझे बताइए। बस भैया यही कहेंगे कि बाद में उन लोगों को कुछ हो तो आपका नाम नहीं आए, क्योंकि भैया ये दो परिवार को एक किए हैं। हम पब्लिक से यही निवेदन करेंगे कि भैया दो परिवार को एक किए हैं, इसमें ये ना हो कि इनके ऊपर बाद में कोई आवाज उठाए। बाबू जनता और आपका वीडियो जैसे जब आता था, आप रोते थे जैसे युवराज के लिए, तो जनता का कॉमेंट आता था कि भैया आप ही एक ऐसे हैं जो इन लोग को एक करा सकते, तो वही सब देख करके मुझे लगा इन लोग को एक करा देना चाहिए। अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई प्रतिक्रिया इनकी तरफ से आता है कि गोलू भैया फिर से झगड़ा हो गया, फिर से बवाल हो गया, फिर से ये हो गया है, तो मैं अभी कान पकड़ के सॉरी बोल देता हूं आप सभी से कि मैं अब जीवन में कभी भी इनके किसी भी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। विष्णु राज, मालती चौहान, चाहे अब कोई भी अपने आप को कुछ भी बने, आज के बाद मैं वीडियो कैसा बनाऊंगा, जैसे अब ये जो मामला इस बीच में अगर मुझे कोई आता मिलने तो उस बीच में बनाऊंगा, लेकिन अगर जीवन में कभी दूसरा इन लोग का कोई मामला होता है तो मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अमरनाथ बाबू को भी बहुत सपोर्ट करिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक तरह से अब चाहे अब देखिए दोस्त है विष्णु के, हमेशा उनके साथ रहे हैं और उनके बारे में अच्छा ही सोचे हैं, कभी गलत नहीं सोचे हैं। आज विष्णु जो भी हैं अपने समय हमेशा ये 24 घंटा ये लड़का हमेशा साथ रहा है, विष्णु का साथ निभाया है और हमेशा विष्णु के लिए अच्छा ही सोचा है। और कुछ कहना चाहते हैं आप जनता से कि अगर, और आप एक और बात कह रहे थे कि भविष्य में अब विष्णु से हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब ये क्या रहा आपका? जैसे भैया ना जो चीज कर रहे हैं, हाँ, अगर मान लीजिए आपके संज्ञान में नहीं आ रहा, आपकी जानकारी में नहीं आ रहा, नहीं हमको पता चला, इसके बारे में इतना मैटर हुआ, इसके बारे में भी नहीं पता था, और ये सब जो सुल्ले वगैरह किए इसके बारे में भी नहीं पता था, तो हम लोगों का रहने का मतलब क्या है उनके साथ जब हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ये बात बताइए, मैं सुनता था कभी कभी जब आपको जैसे इनको ऐसे सारी बातें आती थी कि इनका वीडियो वायरल हुआ था वो सिंदूर वाला, आप भी वहां पे थे, अच्छा ठीक है आप नहीं थे, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि विष्णु के हर चीजों में आप शामिल रहे हों? नहीं, 3 महीने से मैं जब से मेरा शादी हुआ है, अच्छा। मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा। मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, जो कि मैं मालती भाभी से 5-6 बार रिक्वेस्ट किया था, भाभी आइए मेरे घर पर केक काटने के लिए, नहीं आई थी। तो उसी दिन से मतलब मैं आपने दूरियां बना ली। और अर्जुन भी बहुत सारा बात मतलब विष्णु के बारे में बोला था, तुमको ऐसा बोलता है, गाली देता है, मालती तुमको ऐसा कहती है वैसा कहती है। तो इसलिए मैं जब सोचा कि मैं जब बुरा ही हूँ तो बुरा ही सही। मेरा एक छोटा सा और एक आखिरी सवाल, अगर भाई मानते हैं तो सच्चे दिल से बताइएगा, इन दोनों परिवार को एक करा के मैंने कोई गलती तो नहीं? बहुत अच्छा काम किया भैया, इसके लिए दिल से धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम किए हैं। एक नहीं उन लोगों के लिए नहीं तो युवराज के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोगों के साथ युवराज रहेगा, और एक जो बेटा है वो अब ये नहीं रहेगा कि बिना बाप के रहेगा और बिना माँ के रहेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा अमरनाथ, खाली आपसे बाबू, अगर जीवन में कभी भी भविष्य में आपको गोलू भैया की जरूरत पड़ती, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवस्था हो, जैसे कोई मजबूरी हो या कोई दिक्कत परेशानी हो, आपको लगता है कि अगर मैं उस लायक हूं कि आपकी मदद कर सकूं या आपके साथ खड़ा हो सकूं या फिर आपके सुख दुख बांट सकूं, क्या मुझे याद करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो याद करेंगे बड़ा भाई समझ के।